अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जवार अवान जवार मोटर बकर से। बहुत से दोस्त पूछ रहे हैं कि जवार भाई ये बताएं कि किया लकी मोटर ने किया स्टोनिंग की प्राइस जो है वो अगेन डिक्रीज कर दी है, क्योंकि आपको जो सोशल मीडिया के ऊपर आर्टिकल दिखाए जाते हैं या आपको वीडियो क्लिप दिखाए जाते हैं उनके अंदर डिटेल नहीं होती। डिटेल अगर आपको बताता है तो आपका भाई जवार अवान आपको बताता है कि आपको आसानी से समझ आ जाती है कि यार गाड़ी की प्राइस कितनी कम हुई है। उसके बाद जो है मैंने बजट 2025-26 पर भी तबसरा किया था, तो उसमें आपको मेरा नहीं ख्याल कि किसी चीज़ की समझ ना आई हो। तो आज की वीडियो के अंदर एक तो आपको स्टोनिक का बताऊंगा कि जो स्टोनिक की प्राइस 47 लाख आई थिंक जो है वो 60,000 हुई है। तो उसके बारे में आपको बताऊंगा कि क्या ये प्राइस डिक्रीज जो हुई है ये कब तक है, बुकिंग का क्या तरीक़ाकार है और ये किस वेरिएंट की हुई है। उसके बाद आपको बजट 2025-26 में जो जीएसटी वगैरह है उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि कुछ न्यूज़ ये आ रही हैं कि जीएसटी तो लगी नहीं है। उसके बाद आपको एक और न्यूज़ दूंगा कि मोटरवे पर बगैर सब स्टिकर वाली गाड़ियों पर पाबंदी है, तो अब आपको क्या करना होगा डिटेल से बताता हूँ, वीडियो के एंड तक देखना। सबसे पहले अगर मैं किया स्टोनिक की बात करूँ तो किया स्टोनिक जो है इसका आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा कि किया स्टोनिक जो है इसकी प्राइस हो गई है 47,67,000 रुपए। ठीक है, अगर मैं बात करूं किया स्टोनिक EX प्लस की तो 55 लाख रुपए की उसकी फैक्ट्री प्राइस है। फिर उसके ऊपर फैलार टैक्स आए तकरीबन 1,10,000। तो लोगों ने ये समझा हुआ था कि जो किया स्टोनिक अपना है EX प्लस जो है उसकी कीमत जो है डिक्रीज हो गई है दोबारा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ये जो आपको सोशल मीडिया के ऊपर दिखाया जा रहा है, मैंने अभी जो है किया की डीलरशिप पर बात की तो मुझे डिटेल से बताया गया था किया सरगोदा जो है उन्होंने मुझे एक वॉइस मैसेज में कहा कि जवार भाई हमारा जो वेरिएंट है किया स्टोनिक EX विदाउट सनरूफ, उसके अंदर जो है सीट के अंदर कुछ फर्क है, तो उसको क्योंकि उन्होंने क्लोज कर दिया था, वो जस्ट EX प्लस दे रहे थे तो उन्होंने जो है EX जो है उसको क्लोज कर दिया था। तो दोबारा उन्होंने जो है उसकी बुकिंग स्टार्ट कर दी और उसकी बुकिंग प्राइस जो है वो 47,67,000 है। ठीक है, समझ आ गया। किया स्टोनिक EX प्लस जो है उसकी वही अनवाइस है 55 लाख की। ये वो गाड़ी है जो पहले उन्होंने EX जो उनका जो है बेसिक वेरिएंट था जिसको उन्होंने बंद कर दिया था, दोबारा इसकी जो है उन्होंने बुकिंग जो है वो ओपन कर दिया है। उसके बाद बजट की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर एक और चीज़ बहुत ज़्यादा जो है मुझे लोग जो है वो व्हाट्सएप कर रहे हैं और बहुत बड़ी यहाँ पर जो एक बाइस चिड़ी हुई है कि पंजाब में हाइब्रिड गाड़ियों के ऊपर जो जीएसटी है उसमें इजाफा नहीं किया गया। तो इस बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ। जैसा कि आपको याद है कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ दिन पहले जो है बजट का ऐलान किया था, उसके अंदर उन्होंने ये बात कही थी कि तमाम गाड़ियों को हम बराबर कर रहे हैं। उसके अंदर हाइब्रिड का भी जिक्र आया था, बट जब ये बजट मुकम्मल इसकी हिस्ट्री पढ़ी गई तो उसके अंदर जो हाइब्रिड गाड़ियां हैं उनका कहीं पर कोई जिक्र नहीं हो। तो आपके लिए ये गुड न्यूज़ है कि जो हाइब्रिड गाड़ियां हैं उनका जीएसटी वही 8 है या 8.5% है, वही रहेगा, वो 18% पर नहीं जाएगा। तो जो हाइब्रिड गाड़ियां चलाने वाले मेरे दोस्त हैं या जिनकी गाड़ियां बुकिंग पे जा रही थी, अच्छा आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपकी गाड़ी बुकिंग पर है और अगर किसी नॉन हाइब्रिड गाड़ी की इंक्रीज हुई है, खसूसन सुजुकी का बड़ा इंक्रीज है 12.5 से 18% पर चली गई है, तो आपको बताऊंगा कि आपके ऊपर प्राइस लागू होगी या फिर नहीं होगी। लेकिन हम जो है यहाँ पर जो अपनी ये गाड़ी है हाइब्रिड, तो इनकी प्राइस में किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप लोगों पंजाब के अंदर हो और आप मोटरवे पे सफर कर रहे हो तो ये मुकम्मल जो है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि पंजाब मोटरवे के ऊपर जो है बगैर जो ग्रीन स्टिकर वाली गाड़ियां हैं, जो सब स्टिकर वाली हैं, बेसिकली ये है कि जो आपकी गाड़ी है, अगर आपकी गाड़ी है मतलब 2021 22 23 ये मॉडल है, आई थिंक इनको तो 3 साल पुरानी जो गाड़ी होगी उसको 3 साल से ज्यादा होगी, उसकी जो है ये एक इमियन टेस्टिंग होगी और इसके लिए जो है आपको लंबी कतारों में लगना पड़ता था। तो इसके लिए जो है इसके जो बूथ है उसमें इजाफा किया गया है। तो आपने अपनी गाड़ी को ये लाजमी जो है ये टेस्टिंग के लिए लेकर जाना है ताकि आप जो है किसी बड़े जो है इंतजार से बच सको। इंशाल्लाह उसके ऊपर जो है मैं एक डिटेल वीडियो जो है वो जरूर बनाऊंगा। उसके बाद अगर आप लोगों की गाड़ी बुकिंग पर है, आपने सुजुकी आल्टो बुक कराई हुई है, VX VXL AGS या कोई भी है, और वो गाड़ी अगर आपको, क्योंकि बजट का भी ऐलान हुआ है, आप इसके ऊपर जो है ये बजट सेनेट में जो है अप्रूव होगा, उसके बाद जाकर जो है
یہ جب اپروو ہو جائے گا تو جو نیو انوائسنگ ہوگی نا اس کے اوپر یہ جی ایس ٹی انکریز جو ہے یہ لگ کے آئے گا. اگر یہ جو ہے بجٹ اپروو ہونے سے پہلے آپ کو گاڑی ڈیلیور ہو گئی, کیونکہ یہ جو ٹیکس ہے یہ گورنمنٹ نے لینا ہے. کچھ لوگ کمپنیز کو گالیاں نکال رہے تھے, یہ جو ٹیکس لگ گیا ہے نا سوزوکی کے اوپر یا جتنی بھی نان ہائیبریڈ گاڑیاں, تو یہ گورنمنٹ نے ٹیکس لگایا, نہ کہ کمپنی نے کسی قسم کی کوئی پرائس جو ہے وہ انکریز کیا ہے. تو اگر آپ کی گاڑی کی انوائس بجٹ اپروو ہونے سے پہلے ہو گئی ہے تو پھر آپ کو یہ جی ایس ٹی نہیں لگے گی. اگر آپ کی گاڑی بکنگ میں ہے اور ادھر سے جی ایس ٹی لگ گئی ہے تو پھر آپ کو جو ہے پیسے دینے ہوں گے, ٹھیک ہے. پھر آپ کو جتنے بھی وہ انکریز ہوا ہے وہ آپ کو دینا ہوگا. لیکن سب سے جو بڑی خبر تھی وہ کیا اسٹوننگ کے بارے میں آپ کو بتانا تھا. لوگ بیچارے جو ہے ان کو نہیں تھا پتا, کہ وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ جو کیا کی گاڑی ہے اپنا کیا اسٹونک ای ایکس پلس اس کی قیمت ڈکریز ہوئی ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہوا. تو یہ آپ کو کچھ بیسک سی معلومات دینی تھی. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو لازمی آپ نے لائک اینڈ شیئر کرنا ہے. اگر پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتانا ہے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو جواب دوں گا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.